हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय तो हर कोई लिखता है, लेकिन लिखने का सही तरीका हर किसी को नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिन्हें लिखने का सही तरीका पता होता है, और दूसरा जिन्हें लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो आज मैं बोर्ड एग्जाम की दो कॉपियां लेकर आया हूं। पहला कॉपी ऐसे छात्र की है जिसे लिखने का सही तरीका नहीं पता है, और दूसरा कॉपी ऐसे छात्र की है जिसे लिखने का सही तरीका पता है। ठीक है, तो चलिए मैं पहली कॉपी को दिखाता हूँ। देखिए, पहली कॉपी कुछ इस तरीके से है। तो आप कहेंगे कि भाई पहली कॉपी में दिक्कत क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भाई पहली कॉपी में बहुत सारी दिक्कत है। दिक्कत नंबर पहला है कि इसमें सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय नहीं लिखा गया है। देख सकते हैं आप, इसमें कहीं भी सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय नहीं लिखा गया है। और गलती नंबर दूसरा है कि इसमें सूरदास जी की महत्वपूर्ण चीजों को हेडलाइट नहीं किया गया है, जैसे कि सूरदास जी का जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, माता का नाम, उनके गुरु का नाम, उनकी रचनाओं को यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी हेडलाइट नहीं किया गया है। और गलती नंबर तीसरा है कि इसमें ज्यादातर नीले पेन का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि एग्जामिनर यहाँ पे आपका नंबर काटेगा। आप कहोगे क्यों काटेगा, तो देखिए यहाँ पे आपने पूरे पेज को नीले पेन से लिखा है, जिसके कारण इनकी महत्वपूर्ण चीजें दिख नहीं रही हैं अच्छे से। तो एग्जामिनर को यहाँ पे समय लगेगा, और जब एग्जामिनर का समय लगेगा तो वो आपके नंबर को काटेगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता है जीवन परिचय, तो आपको 3 नंबर ही देगा। वो 3 नंबर से ज्यादा आपको दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए मैं उस छात्र की कॉपी को दिखाता हूँ जिसे लिखने का सही तरीका पता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसकी कॉपी को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये उस छात्र की कॉपी है जिसे लिखने का बिल्कुल सही तरीका पता है। ठीक है, देख सकते हैं उस छात्र ने इसे कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके आंखों के सामने है। देखिए, छात्र ने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाला है कवि का सूरदास। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाओं को लिखा है। और रचनाओं को लिखने के बाद यहाँ पे वो देख सकते हैं जीवन परिचय हेडिंग डाला है, और कितने अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा अंत तक लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, इसे हेडलाइट किया गया है। सूरदास जी का जिस ग्राम में जन्म हुआ था, रूनकता नामक गांव में, वो हेडलाइट किया गया है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुना दास, यह भी हेडलाइट किया गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, उसे हेडलाइट किया गया है। और सूरदास जी के गुरु के पुत्र विठलनाथ, ठीक है, आप देख सकते हैं सूरदास जी का जो मृत्यु हुआ था वो सन 1583 ईस्वी में हुआ था, इसे हेडलाइट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीजें रचनाएं सूरदास जी की, यहाँ पे 3 रचनाओं को लिखा गया है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, देख सकते हैं आप कितने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 100% दावे के साथ मैं बताता हूँ कि आपका 1 अंक भी कोई नहीं काट सकता है। 5 में 5 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए, स्टूडेंट का एक और सवाल रहता है कि सर किताब में बहुत ही लंबे में जीवन परिचय दिया गया है, तो देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में जीवन परिचय लिखकर लेकर आया हूँ, और अच्छे तरीके से लिखकर लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं इसे एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है कवि का सूरदास। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, और संक्षिप्त परिचय में रहेगा नाम। नाम क्या है कवि का? सूरदास। जन्म सन 1478 ईस्वी, स्थान रूनकता नामक ग्राम, पिता रामदास, माता जमुना दास, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, रचनाएं सूरसागर,
सुरसा अरावली साहित्य लहरी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, और जीवन परिचय में लिखना है आपको सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी। देखिए सन 1478 ईस्वी को आपको काले पेन से लिखना है ताकि ये दिखे स्पष्ट रूप से, एग्जामिनर यही सब देखता है। मैं आगरा से मथुरा जाने वाली मार्ग पर स्थित, अब गांव के नाम को आपको काले पेन से लिखना है, रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास, इसे काले पेन से लिखना है, और माता का नाम जमुना दास था, माता के नाम को भी काले पेन से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सूरदास जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा। ये वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जी के शिष्य थे। कहा जाता है कि जब एक बार सूरदास जी भक्ति दोहों का उच्चारण कर रहे थे तब इनके गुरु वल्लभाचार्य उनके उच्चारण से प्रसन्न होकर श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने का आदेश दिया। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, जिसके प्रमुख कवि सूरदास जी थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इनका मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हो गया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसा अरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है सूरदास जी का। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि 1 अंक भी नहीं काट सकता एग्जामिनर आपका। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।